अस्सलाम वालेकुम गाइज़, या अली मदद। मैं हूँ हीलर फ़ातिमा अली। गाइज़, पूछा जाता है, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम ख़ुद को हील कैसे करें। तो हील करना ना हमारे अपने हाथ में होता है। हमारी हील करने के लिए हमारे अंदर से खुश होना, और ख़ास तौर पे जो 3 चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं हमारी हीलिंग में। नंबर 1 है उसमें ओवर थिंकिंग, जिसको हमें छोड़ना होता है, फॉरगिवनेस। और तीसरी है हमारे इग्नोरेंस, यानी कि जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो उसका मतलब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे। इनफैक्ट हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर रहे होते हैं। जब हम किसी और को फॉरगिव नहीं कर रहे होते ना, तो मतलब यही होता है कि हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम फॉरगिव नहीं करते ना, तो हम इग्नोर नहीं कर रहे होते, हम सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ पकती रहती है। ये चीज़ हमारी हीलिंग में रुकावट होती है। हमें ख़ुद को हील करना होता है, अपने आप को अंदर से साफ़ और खुश रखना होता है। उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे इग्नोर करना सीखो। क्योंकि इग्नोर करने से ना बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। और उसमें ये होता है कि हम अपने साथ अपने आप को एक स्पेस दे रहे होते हैं कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। और हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के चाइल्डहुड वॉन्ड्स होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अक्सर क्या होता है, रिलेशनशिप्स में होते हैं, जॉब्स में होते हैं, हम अक्सर नाशुक्री कर रहे होते हैं कि यार हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इस ये हमें क्यों नहीं मिला, या हमने इससे इसने हमसे बात क्यों नहीं की, या हम जितना पॉजिटिव से रिस्पॉन्ड करें इसने वो रिस्पेक्ट नहीं दी, या वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। अरे भैया, जो उसका क्राइटेरिया है, उसकी कैटेगरी है, वो तो इतना ही करेगा ना। आप अपने आप को तो उस बेकार की सोचों से एंजाइटी का शिकार ना करो। अपने आप को तो देखो कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप में क्या क्या है। और गाइज़, ये आप तभी देख सकते हो कि जब आप इग्नोर करना सीखो। वैसे तो कहा जाता है कि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी, और हमें फॉरगिवनेस करनी भी चाहिए, लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए। रिलेशनशिप्स में ये बहुत अहम होती है ये चीज़, और हमारे खुद के लिए बहुत अहम होता है। लेकिन ये क्या कि जहाँ फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ फिर उसको इग्नोर करो, ताकि आप ओवर थिंकिंग से बचो। कोई खिचड़ी दिमाग में ना पकाओ, क्योंकि खिचड़ी पकने के बाद ना फिर कोई हीलिंग नहीं होती है। फिर ना एक अंदर ही अंदर आप एक एग्रेशन के शिकार हो रहे होते हो, और उसकी वजह से जो डिवाइन या की तरफ से ब्लेसिंग्स हमारी आ रही होती है, हम तक पहुंचना चाह रही होती है ना, वो ब्लेसिंग्स भी रुक जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अपने गार्ड्स इतने ज़्यादा, हमारे गार्ड्स अप हो जाते हैं कि हम कुछ मतलब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता अपने, सिर्फ इसके कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अरे यार, जो हो गया वो हो गया, उसमें मट्टी पाओ, लाइफ को आगे गुजारो। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि गंद जो होता है पानी में, स्मेल भी उसमें आती है जो ठहरा हुआ होता है। मेंढक भी, कीड़े भी उसी में पैदा होते हैं। तो वो मेंढक के कीड़ा ना बनो, अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करते रहो, करते रहो। क्योंकि अल्लाह ने आपको बनाया ही इसलिए। हमारा ज़िंदगी का जो एक जो मेन है हमारी ज़िंदगी में, वो है चेंजिंग है। हमारी लाइफ को हमें मुस्तकिल उसमें चेंजेस लाते रहना है, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं कि जल कुड़ के कोई किसी को दिखाने को चेंज लिया, किसी से हसद करने को चेंज लिया। ऐसा कोई चेंज हमारी लाइफ में नहीं होता। हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। गाइस, चेंज मीन्स इन अ सेंस कि अपने आप को इतना ज़्यादा सुकून दो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को देखो कि आपको अंदर से क्या चाहिए। आप रोज़ाना सोचो कि आज आपने इतना टाइम ना किसको दिया, या क्या बात की, या कहाँ बर्बाद किया। उस टाइम में आप अपने लिए क्या कर सकते हो। मेन चीज़ ये कि अपने गॉड से, यानी कि अपने अल्लाह से, जो भी जिस भी आप मज़हब के हो, ठीक है ना, जिससे भी आप अपने आपका जो भी मेंटोर है, या जो भी आप उससे अपने डिस्कशन करो, अपनी 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 बातें शेयर करो, ताकि वो अंदर आपके जमा ना हो। और शेयरिंग करने के बाद ना आपको एक रास्ता मिल रहा होता है, आपको गाइडेंस मिल रही होती है पूरी की पूरी, कि आप उसके बाद जो आप चाहो, क्योंकि आपके अंदर से वो निकल चुका होता है। वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर बातों को जमा नहीं करें, हर चीज़ को क्लियर कट करें। हर रिलेशनशिप, हर फील्ड, हर चीज़ में क्लियर कम्युनिकेशन आपका अहम किरदार अदा करती है। कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रेट रखें, क्लियर रखें, ताकि फिर अगर कुछ गलत होता भी है ना, तो एटलीस्ट आपका कर्मा जो होगा ना, वो क्लियर होगा, वो साफ़ होगा। कोई नेगेटिव उस पे आपका कर्मा अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर चीज़ क्लियर रखी है। बाकी अगले को छोड़ो, अगली सिचुएशन पे छोड़ो, उसका माइंड है, वो उसका वो है। अगर अच्छा सोचता है, अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, तो इसका मतलब है कि अच्छी परवरिश है, ठीक है ना। और अगर वो गलत सोच रहा है, नेगेटिव, तो मतलब है कि बस आगे आप खुद समझदार हैं। तो ज़ाहिर है, फिर इन बातों को ध्यान में रखें कि वो बातें जो होती हैं दिल में, उसे शेयर कर देना चाहिए। वो हमारी खुद की हीलिंग के लिए बहुत अहम है। खुद की हीलिंग करना बहुत अहम है। किसी भी उसमें आप खुश नहीं रह सकते। कोई आप ना कोई भी रिलेशनशिप बनाने में, या किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, या कुछ भी करने में ना, आप 10 बार कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूजन के शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई भी होती। आपको अपनी हीलिंग करनी है, हर हाल में अपने आप को साफ रखना है। और गाइज, इसके अंदर ना ऐसे लोगों से भी बहुत अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा, कि जो आपकी हीलिंग जो आपकी हो रही होती है ना, उसको ही बर्बाद कर रहे होते हैं। वो अपनी नेगेटिव बातों से, अपनी नेगेटिविटी से ना आपके अंदर कुछ ना कुछ
ऐसा आपका ना नेगेटिव वो क्रिएट कर देते हैं कि जो हीलिंग हो रही होती है ना बैक से, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप ना फिर वही घूम फिर के ना आप उसी जगह पहुँचे हुए होते हो, वही सोच रहे हो। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें, झूठ बोलने वाले, इस तरह के फ्रॉड लोग, ये हमारे इनके बहुत हैं, जो सिर्फ़ काम निकालना चाहते हैं, उनकी औकात ही इतनी होती है। तो बेहतर यही है कि उन लोगों से बचें और अपने आप को टाइम दें। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों में बैठो, घंटों यहाँ बर्बाद करो, घंटे, अरे भैया अपना घर है, अपना सुकून है। अपने आप को टाइम दो, अपने आप को देखो, अपने स्किन, अपने हेयर्स का ख़्याल रखो, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन दो, अपनी बॉडी पे तवज्जो दें, अपने आप को देखें, ताकि फिर आप ना दूसरों के साथ भी इंसाफ कर सकोगे, कोई एग्रेशन जमा नहीं होगा, कोई एंग्ज़ायटी जमा नहीं होगी। क्योंकि गाइस एंग्ज़ायटी जमा होने से ना खामखा की मेडिसिन्स खाने से बेहतर है कि आप ना खुश रहो, अपने आप को टाइम दो। उससे बेहतर है कि मेडिसिन्स ले रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गिरते पड़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अरे यार, अपने आप को देखो पहले। खुली फ़िज़ा में साँस लो, अपनी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी हीलिंग के लिए ख़ास तौर पे। अगर आपको बैठने में इशू होता है, तो आप मेडिटेशन लगाओ, आप सोते टाइम मेडिटेशन लो। जब आप उठते हो, वेकअप की टाइमिंग होती है, आप उसमें मेडिटेशन लो, लेकिन मेडिटेशन बहुत लाज़मी है। ख़ास तौर पे हीलिंग के लिए, कि जब आपको पता है कि आपको इतने बैक से आपको स्टेप बैकिंग मिली है, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो फाइनेंस ही क्यों ना हो, उसका स्ट्रेस हो रहा है आपको, तो उस स्ट्रेस से निकल आपको आगे आगे फाइनेंस अपना बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या होगा कि जब आपका माइंड ही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। और माइंड क्लियर होता है सब हीलिंग से, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। गाइस सेल्फ लव इसके अंदर बहुत अहम होता है। आप सेल्फ लव करेंगे तो खुद ब खुद आप हील होते जाते हैं। और सेल्फ लव में क्या है कि जो चीज़ अच्छी लगती है, इन अ सेंस पॉजिटिव वे, नॉट अ नेगेटिव वे, कि कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप अच्छा लग रहा है वक्त गुजारी के लिए, तो वो नहीं, वो फिर आपकी खाक हीलिंग होगी और आपके अंदर ना गंद भला भर जाएगा। तो कोशिश करें मज़हब से अपने क्लोज़ हों, अपने गॉड से क्लोज़ हों, बात करें अल्लाह से। नमाज की आदत नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो भी है, कोई मसला है तो कोशिश करें किसी भी तरह करें, लेकिन नमाज़ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान खोलें। सबसे बड़ी बात ये है। तो उसके बाद आपकी हीलिंग खुद ही होती रहती है। आप अल्लाह से, अगर आप किसी बंदे से नहीं अपनी डिस्कस कर सकते, आप अल्लाह से तो डिस्कस कर सकते हो ना। खुल के बोलो अल्लाह से, वो तो आपको आपकी कहते हैं ना शरीक से ज़्यादा नज़दीक तरीन है। तो बेहतर ही, और वो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है ना अपनी अपनी जितनी भी क्रिएशन है उसकी, ख़ास तौर पे जो हम इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, तो वो एक माँ के उससे भी 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। तो अपने उसी रब को पुकारो और उस रब से अपना जो राब्ता है ना वो बहुत अच्छा रखो। और देखो उसमें ये भी है कि कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़ते हैं फिर भी हम हील नहीं हो पाते, हम टेंशन में रहते हैं, हम एंजाइटी का शिकार हैं। उसकी वजह ये ना, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हो। नमाज आपको रास्ता दिखा रही है, कुरान आपको रास्ता दिखा रहा है, आप रास्ते को तो अपनाओ। रास्ते को अपनाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। और रास्ता क्या है, ख़ुद को भी माफ़ करो, पहले सबसे पहले ख़ुद को माफ़ करो कि ठीक है जो मुझसे गलती हुई मैंने आगे नहीं करनी, ठीक है जो हो गया मुझे सेंस नहीं था, या जो मैंने धोखा खाया, जो धोखा दिया। और जो दूसरा था, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, तो उसमें भी दूसरे को भी माफ़ करो इसको। और अगर माफ़ नहीं कर पाए तो इग्नोर कर दो। वैसे तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इग्नोर कर दो यार, जो जीने दो उसको अपनी ज़िंदगी, ठीक है कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप सही हो ना, आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको पता है ना अपने आगे रिलेशनशिप्स को जवाब देना है। आप दुनिया में किसी एक रिलेशन को निभाने नहीं आए हो, आपसे जो हिसाब होगा वो हर रिलेशन का होगा, आपके ऊपर हर रिलेशन की जिम्मेदारी है जो भी आपसे वाबस्ता है। अगर किसी को आपसे एक्सपेक्टेशंस है तो कोशिश करो उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, लेकिन इन अ गुड सेंस, इन अ गुड वे, नॉट अ नेगेटिव सेंस, नॉट अ नेगेटिव वे। और ये सब तभी मुमकिन होता है ना कि जब हम अंदर से अपना सेल्फ लव कर रहे हों, खुद को आराम दे रहे हो। आप ये देखें ना, जब हम सो के उठते हैं हम कितने फ्रेश होते हैं कि हम सो रहे होते हैं, वो हमारा सेल्फ लव में ही शुमार होता है कि रात में हमने अपने आप को टाइम दिया। और अगर हम नहीं सोते, हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, या हमारा जो हमारे नीड्स हैं हम वो पूरी नहीं कर रहे, प्रॉपर डाइट हो गई है, जो भी हो गया, तो हमारा ना फेस या हर चीज़ ग्लो नहीं कर रही होती सब कुछ लेने के बावजूद। उसकी क्या वजह होती है कि हम अंदर से हील नहीं होते। और वो इसलिए नहीं होते कि वही एंजाइटी, वही सोचे, वही हमारा क्राइटेरिया, उससे बाहर निकलो, लोगों को देखो, उस चीज़ से बाहर आओ, अच्छे लोगों में उठो, वरना तो अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने साथ खुश रहो, घूमो फिरो, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही बाहर हो जाओ। एक टाइम अपना रखो कि आपको उस टाइम थोड़ा अपने आप को देना है, किसी भी वे में ना। ज़रूरी नहीं कि आप जाओ और ढेरों ढेरों शॉपिंग कर ली, ये कर लो, नहीं भाई। आप 1 घंटा निकालो अपने लिए, उसमें आप घर में कुछ मँगा के खा लो, कुछ भी कर लो, मतलब एक इन अ गुड वे में ना, कि लाइफ़ को एन्जॉय करो इन अ गुड सेंस, ताकि आपकी भी हीलिंग हो और आपसे वाबस्ता लोग भी एंग्ज़ायटी का शिकार ना हो।